Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये नीचे से ऊपर तक जब मिली भगत नहीं होती तब तक ये घटना नहीं होती। भले लोगों ने रोक के चाबी भी ले ली, कहा कि दारू पिए हुए ले जाने नहीं देंगे। उसके बाद किसकी हिम्मत थी कि फोन करके कहा कि वापस करो, आने दो, नहीं तो हम ये कर देंगे। जिन लोगों की जांच होनी चाहिए वो खुद जांच कर रहे हैं। अरे जांच तो इन सब अधिकारियों की होनी चाहिए, एसडीएम की, शिक्षा विभाग की, पुलिस विभाग की, इनकी जांच होनी चाहिए और ये जांच कर रहे हैं बैठ के। मगर जो मालिक है, जिसका सत्तारूढ़ दल से संबंध है, उस पे हाथ लगाने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है आपकी? उसके बारे में कुछ क्यों नहीं? नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और मेरे साथ है योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, आज मिलने गए थे, हॉस्पिटल में गए थे, किस तरीके का देखते घटना को, जिस तरीके से बच्चे घायल हुए, 6 बच्चों को जान भी गंवानी पड़ी, इस क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत दुखद घटना है, ट्रेजेडी है। जिन परिवारों के साथ गुजरी उसके साथ तो संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें ढाढ़स हो, साहस मिले इसका मुकाबला कर सकने का। लेकिन उससे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ये वो दुर्घटना है जो टाली जा सकती थी। समय रहते एक नहीं कई चेतावनी थी, उस सब के बावजूद होना ये और भी दुखद है। और उससे भी ज्यादा दुखद है कि सब कुछ होने के बाद आज शुद्ध लीपापोती की जा रही है। ऐसी घटना देखिए अचानक नहीं होती। सिर्फ कह देना एक ड्राइवर ने कर दिया दारू पी के, उसने तो किया, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये नीचे से ऊपर तक जब मिली भगत नहीं होती तब तक ये घटना नहीं होती। सवाल ये है कि ये गाड़ी को फिटनेस था कि नहीं था, ड्राइवर दारू पीता था, ये बात पता थी कि नहीं थी। और जब रोक दिया उस दिन सुबह, भले लोगों ने रोक के चाबी भी ले ली, कहा कि दारू पिए हुए ले जाने नहीं देंगे। उसके बाद किसकी हिम्मत थी कि फोन करके कहा कि वापस करो, आने दो, नहीं तो हम ये कर देंगे। ये घटना तभी होती है जब किसी को पता होता है कि ऊपर सब संभाल लेंगे। सवाल ये है कि ऊपर संभालने वाले कौन थे? मैं समझता हूं कि ये जो लीपापोती की कार्रवाई हो रही है इसका कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों की जांच होनी चाहिए वो खुद जांच कर रहे हैं। अरे जांच तो इन सब अधिकारियों की होनी चाहिए, एसडीएम की, शिक्षा विभाग की, पुलिस विभाग की, इनकी जांच होनी चाहिए और ये जांच कर रहे हैं बैठ के। सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन खुद अपना स्कूल चलाते हैं और राजकीय अवकाश वाले दिन उनका स्कूल चल रहा था, अब वो आके यहाँ जांच करने आए, बताने आए अरे तुम्हारी खुद की जांच होनी चाहिए। और सवाल ये है कि आपने ड्राइवर को तो पकड़ लिया, आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पकड़ लिया, मगर जो मालिक है, जिसका सत्तारूढ़ दल से संबंध है, उस पे हाथ लगाने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है आपकी? उसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते? इसलिए मेरी तो ये समझ है और मांग है कि सारे मामले की हाई कोर्ट की डायरेक्ट सुपरविजन में जांच होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा। 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है, अब देखना सारी बसें इधर उधर हो जाएंगी और मंडे को जब आप देखने जाएंगे तो सब कुछ चंगा से सब फिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे मामले में नीचे से ऊपर तक लिप्त है। स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, एक स्कूल की नहीं, सारे स्कूलों की जांच होनी चाहिए। और जहां जहां दोषी हैं, छोटे मोहरे को नहीं, मालिक को पकड़ना चाहिए। जब तक मालिक पे हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्कूल की शिक्षा एक धंधा बन गई है। सारी शिक्षा इस वक्त एक धंधा बन गई है कमाए का, और उस धंधे पे, और दिक्कत ये है कि राजनीति इस धंधे के चंदे पे चल रही है। जब तक उस पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो कि चाबी, एक मौका मिला भी, चाबी उनको गाँव वालों पकड़ा भी, लेकिन उसके बाद उसको कह दिया जाता है कि आप इसको जाने दीजिए प्रिंसिपल ने। और उसके बावजूद जिस तरीके गाड़ी के कागज 2017 में खत्म हो चुके थे, फिटनेस नहीं थी। अब प्रशासन सामने आ रहा है, आरटीओ कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, क्या गाड़ी चेक नहीं हो पा रही थी जो रोड पे डेली दौड़ रही थी? तो इस पर आप क्या कहेंगे? यही मैं कह रहा हूं कि आज सरकार कमेटी बनाती है कि एसडीएम, शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधिकारी ये तीनों मामले की जांच करेंगे। अरे मैं कहता हूं भाई, जांच तो इनकी होनी चाहिए। जो गाड़ी 2017 में जिसका फिटनेस खत्म हो चुका, वो गाड़ी चल क्यों रही थी? ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जांच होनी चाहिए। ये स्कूल
राजकीय अवकाश वाले दिन खुला कैसे था? शिक्षा विभाग की जांच होनी चाहिए। ये जो माध्यमिक बोर्ड का चेयरमैन है, खुद उसका स्कूल राजकीय अवकाश वाले दिन खुला हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये सारा पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था। इन एसडीएम की जांच होनी चाहिए। दिक्कत यह कि जो इनकी जांच होनी चाहिए वो जांच कर रहे हैं, कैसे कुछ क्या निकलेगा? इसलिए जब तक हाई कोर्ट के निर्देश पर, हाई कोर्ट के सुपरविजन में जब तक एसआईटी नहीं बनती, डायरेक्ट जांच नहीं होती, तब तक इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी, क्योंकि इस सब के पीछे राजनीतिक प्रश्न, राजनीति का खेल है। उसको जब तक उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक कोई सच सामने नहीं